प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। प्यारे भाइयों और बहनों, आज की विशेष प्रार्थना उन लोगों के लिए है, विशेषकर उन बहनों के लिए है जो बाहर से सामान्य दिखते हैं लेकिन अंदर से ही उनका जो मन है हर महीने टूट जाता है। अंदर से उनका दिल टूट जाता है, उनकी जो विश्वास है वो भी कभी कभी डगमगाने लग जाता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में समझाया नहीं जाता, समझाना मुश्किल हो जाता है। हर महीने उम्मीद बनाते हैं, हर महीने कैलेंडर देखते हैं, हर महीने निशानी के लिए कुछ न कुछ उम्मीदें लगाते हैं, आशा ढूंढते हैं और फिर अकेले में टूट जाते हैं। और ये केवल शारीरिक दर्द नहीं है, यह आपके मन को, आपकी आत्मा को भी धक्का देने वाला इंतजार होता है। और शायद आज आप सभी इसी अवस्था में हैं जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं। और शायद आपने बहुत प्रार्थनाएं की हैं, बहुत उपवास किए होंगे, अलग अलग डॉक्टर्स के पास गए होंगे, रिपोर्ट्स अलग अलग तरह की आई होंगी जिन्हें आपने देखा होगा, समझा होगा, लेकिन फिर भी आपकी गोद खाली है। और सबसे कठिन समय तब होता है जब लोग पूछते हैं कि अभी तक खुशखबरी क्यों नहीं आई। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपकी जो चुप्पी है उसको भी सुनते हैं। जब आप रात में अकेले में रोते हैं तब यीशु आपके आंसुओं को देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह और उनकी आत्मा आपके साथ रहती है। जब रिपोर्ट्स आपके विश्वास को हिलाने लगती है तब भी परमेश्वर आपको नहीं छोड़ते। और आज हम केवल एक सामान्य प्रार्थना नहीं करने जा रहे हैं, आज हम विश्वास के साथ खड़े होने जा रहे हैं। आज हम हर डर और हर टूटने को, हर निराशा को, हर मेडिकल रिपोर्ट्स और हर आंसू को प्रभु यीशु मसीह के चरणों में रखने जा रहे हैं। क्योंकि बाइबल कहती है लूका अध्याय 18 के 27 में कि मनुष्यों से जो नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। अगर आप विश्वास करते हैं आज कि जहां हैं तो आप धीरे से कहिए, जहां भी आप हैं इस समय धीरे से अपने मन में कहिए कि यीशु मुझे मत छोड़ना। अब कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए और इस प्रार्थना को विश्वास के साथ सुनिए, इस प्रार्थना में शामिल होइए। आइए हम प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं। हे जीवित परमेश्वर, हे प्रभु यीशु मसीह, आज मैं तेरे सामने आता हूं परमेश्वर, इन सभी भाइयों और बहनों की तरफ से जो भी इस प्रार्थना में शामिल हैं, जो भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उन सब की तरफ से जिनके दिल टूटे हैं, जो हर महीने अपनी उम्मीदों को टूटा हुआ देखते हैं। पिता, उन सभी को आपके सामने लाता हूं। पिता, तू हर छुपे हुए आंसुओं को जानता है, तू हर उस रात को जानता है जहां किसी ने अकेले में रोकर तुझसे कहा कि प्रभु आखिर कब तक। प्रभु यीशु मसीह, आज मैं इन सभी बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जिन्होंने उम्मीद करते करते खुद को ही खोना शुरू कर दिया है। आज हर महीने उनके जीवन में हर महीने वो देखते हैं कि नेगेटिव रिपोर्ट आती है और इससे वो चुप हो जाते हैं, अकेले में रोते हैं, दुखी होते हैं, किसी को नहीं बताते हैं। हे प्रभु, जो दूसरों की खुशखबरी सुनकर मुस्कुराते तो हैं लेकिन अंदर से उनका मन टूट जाता है, पवित्र आत्मा भी उनके घरों में उतर। हे प्रभु यीशु मसीह, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा इसी समय उनके घर को संभालिए परमेश्वर। जहां निराशा भर गई है वहां अपनी शांति भर दीजिए प्रभु। जहां डर बैठ गया है वहां विश्वास जगा दीजिए। हे पिता, आज मैं विशेष रूप से प्रार्थना करना चाहता हूं इन सभी बहनों के शरीर के लिए जो शारीरिक संघर्ष से गुजर रही हैं, उन सभी के लिए। यीशु, तू हर पीसीओडी को जानता है, तू हर एक हार्मोनल इम्बैलेंस जो है उसको जानता है, हर एक थायराइड की समस्या को जानता है, तू हर एक अनियमित चक्र को जानता है, तू हर कमजोरी, हर तनाव और हर डर को जानता है। हे प्रभु यीशु मसीह, आज हम डर के सामने नहीं, तेरे वचनों के सामने खड़े हैं। तेरा वचन कहता है कि तू चंगाई देने वाला परमेश्वर है। इसलिए हे पिता, मैं विश्वास के साथ प्रार्थना करता हूँ कि तू हर थके हुए शरीर को छू। जहाँ शरीर थक गया है वहाँ नई सामर्थ भर। हे प्रभु यीशु मसीह, जहाँ मन टूट गया है वहाँ नई आशा भर। प्रभु यीशु मसीह, अभी इन सभी बहनों को छू जो तेरी इस प्रार्थना में शामिल हैं, जो ये सोचने लगी हैं कि शायद मैं अब कभी मां नहीं बन सकती। प्रभु यीशु मसीह, इसी समय तेरी पवित्र आत्मा उन्हें छुए और कहे कि नहीं, ये झूठ है,
क्योंकि परमेश्वर आप उनकी गोद भरने वाले हैं। और हर एक झूठ टूट रहा है, हर डर टूट जाएगा, हर निराशा आज इसी समय टूट जाएगी, हर आत्मा जो बोझ के नीचे दबी हुई है आज वो आजाद हो जाएगी। यीशु के नाम से हर भय की आत्मा को जाने का आदेश देता हूँ प्रभु यीशु के मसीह के नाम से। हर वो आवाज जो कहती है अब कुछ नहीं होगा, यीशु के नाम से शांति में बदल जाए। पवित्र आत्मा अभी उन घरों में अपनी उपस्थिति से भर दीजिए, उन सभी घरों को। और वो बहनें जो रोते हैं अकेले में रात में, उन्हें अपनी शांति महसूस होने दीजिए परमेश्वर। जो पति पत्नी इस इंतजार की वजह से दूर होते जा रहे हैं और आज उनके रिश्तों में फिर से प्रेम और धैर्य भर दीजिए परमेश्वर। वो पिता परमेश्वर, उन सभी बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो मेडिकल रिपोर्ट को देखकर डर गए हैं। कुछ डॉक्टर के शब्दों ने उन्हें तोड़ दिया है और बार बार इलाज से थक चुके हैं प्रभु। अब प्रार्थना करने से भी डरने लगे हैं वो, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद कुछ बदलेगा नहीं। लेकिन हे प्रभु यीशु मसीह, आज मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि तू उस बुझी हुई आशा को जला दे, क्योंकि तू वही परमेश्वर है जिसने सारा को बुढ़ापे के समय में भी हंसी दी। तू वही परमेश्वर है जिसने हन्ना को के आंसू को देखा, और तू वही परमेश्वर जिसने एलिजाबेथ को देरी होने के बाद भी गवाही में बदल दिया। हे परमेश्वर, आज भी तू वही परमेश्वर है जो बदला नहीं और जिंदा परमेश्वर है। हे प्रभु, आप विश्वास करते हैं हम तुझ पर परमेश्वर। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप इस प्रार्थना को सुन रहे हैं तो धीरे से अपने मन में कहिए कि हाँ प्रभु, मेरा घर मत भूलना। हे प्रभु यीशु मसीह, आज मैं उस घर के लिए प्रार्थना करता हूँ जहाँ बच्चे की हंसी का इंतजार हो रहा है। पिता सही समय पर उन सभी के घरों को गवाही से भर दे परमेश्वर। उनके घर में बच्चे की आशीष आए, जो वो चाहते हैं उन्हें मिले परमेश्वर, और गवाही उनके घर से आए। लेकिन परमेश्वर, समय वही हो जो तू जानता है, क्योंकि तेरा ही समय सही है। सही समय पर सही चीज मिलती है। हे परमेश्वर, उनके दिल को तोड़ने मत दे, बल्कि विश्वास से भर, उन्हें धैर्य से भर, उन्हें शांति से भर, उन्हें रातों में आराम दे परमेश्वर। उन्हें डर के बीच में भी विश्वास से मजबूत कर दे। हे पवित्र आत्मा, अभी इसी समय जो भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, अपनी उपस्थिति से उन्हें भर दीजिए। उनके घर में अपनी शांति उतारिए, उनके मन में अपना विश्राम उतारिए, उनके शरीर में अपनी सामर्थ्य उतारिए। और प्रभु यीशु मसीह, आज मैं विश्वास के साथ एक घोषणा करना चाहता हूँ यीशु के नाम से कि आंसू हमेशा नहीं रहेंगे, देरी हमेशा नहीं रहेगी, डर हमेशा नहीं रहेगा। एक दिन और जल्दी ही ये सब बहनें गवाही देंगी। एक दिन बच्चे की हंसी उनके घर में आने वाली है, और जल्दी ही आंसू जो है वो आनंद में बदल जाएंगे। हे पिता, हम ये सब अपने बल से नहीं बल्कि तेरे ऊपर भरोसा करके मांगते हैं, क्योंकि तू अच्छा पिता है और हर एक की प्रार्थना को सुनता है। परमेश्वर, पूरे विश्वास के साथ ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर इस प्रार्थना ने आपके दिल को छुआ है और आपके विश्वास में बढ़ोतरी हुई है, तो यीशु फिर से आपके जीवन में आशा देने वाले हैं। और याद रखिए, आपका इंतजार परमेश्वर की नज़र से छिपा नहीं है। अभी भी परमेश्वर आपके साथ है और जल्दी ही आपको खुशखबरी मिलेगी। साथ ही साथ अगर आपकी कोई विशेष प्रार्थना है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल का लिंक मिलेगा, आप वहां से हम पर प्रार्थना भेज सकते हैं हमारे पास, और हम हर दिन आपकी प्रार्थनाओं को पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं आपके लिए। साथ ही साथ अगर आपकी कोई विशेष रूप से कोई खास प्रार्थना है जो आप साझा करना चाहते हैं, तो आप उस प्रार्थना को, आपको एक ईमेल मिलेगा, उस ईमेल के द्वारा भेज दीजिए डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे, और उस ईमेल से भेज दीजिए और हम आपके लिए लगातार प्रार्थना करते रहते हैं। आप कमेंट में भी अपनी गवाही जरूर शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोगों का विश्वास बढ़े और परमेश्वर की तरफ वो आगे बढ़े। अगर आपको लगता है कि ये प्रार्थना किसी को मदद कर सकती है, तो जरूर उन तक इस प्रार्थना को शेयर कीजिए। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप निरंतर प्रार्थनाओं में बने रहिए। और अगर आप हमारी सेवकाई में सहयोग करना चाहते हैं, तो इस QR कोड को स्कैन कीजिए। परमेश्वर आपकी हर प्रार्थना को सुने और जल्दी ही आपके जीवन में खुशियाँ लौट आए, जैसा आप चाहते हैं। आमीन।